फिल्मी स्टाइल में शुक्रवार की शाम प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह का कत्ल कर दिया जाता है। 2 दिन बाद भी एक भी शूटर गिरफ्तार नहीं हो पाया। अतीक और उसके परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। 7 शूटर्स में से हर एक का चेहरा कैमरे में कैद है, लेकिन पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सिर्फ 14 लोग हिरासत में हैं। चौवालीस सेकंड में 7 गोलियां, 7 शूटर, 3 लेयर का अटैक प्लान, कोई गिरफ्तार नहीं। अतीक ने भेजे 2 शूटर। प्रयागराज के धूमनगंज की इस रोड पर शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे जो हत्याकांड हुआ, उसकी गूंज अब तक सुनाई पड़ रही है। सीधे तौर पर बाहुबली अतीक अहमद का लिंक भी इस हत्याकांड से मिल गया है। राजूपाल हत्याकांड के गवाह राजूपाल को शूटरों ने कुल 7 गोलियां मारी थीं, और वो भी बेहद करीब से। 6 गोलियां उमेश के शरीर के आर पार हो गईं, जबकि एक शरीर में फंसी रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शरीर पर 13 चोटों के निशान थे। कुल 7 शूटर थे, लेकिन 2 दिन बाद भी अब तक कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हम आपको कैमरों की नजर से दिखाते हैं कि इन शूटरों ने आखिर कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, कैसे मर्डर प्लान बनाया था जिसमें उमेश के बचने की कोई संभावना नहीं थी। हर चेहरा दर्ज है, हर कातिल दर्ज है। ये इस हत्याकांड की सबसे साफ तस्वीर है कि फोन पर बात कर रहे उमेश पर कार से उतरते ही हमला होता है। गनर जवाब दे पाता, उससे पहले उसको भी गोली लग जाती है। एक के बाद एक करके 2 हमलावर पीछे दौड़ते हैं। कुछ सेकंड में पहला हमलावर गली से लौटता है और गनर का हथियार लूट लेता है। इसी बीच एक बदमाश बैग से बम निकाल कर दागता है, जबकि दूसरा पिस्टल से कार पर गोलियां चलाता है। किसी बदमाश ने चेहरा कवर नहीं कर रखा है। सारे शूटर पूरी तरह बेखौफ हैं। जो बदमाश बैग से बम निकाल कर चला रहा है, उसके चेहरे पर कोई हड़बड़ी नहीं है। ये सबसे करीबी तस्वीरें कैद करने वाला कैमरा है। बिल्कुल करीब आकर एक कातिल उमेश पाल को गोली मारता है। पाल का गनर वहीं गिर गया। उमेश गोली लगने के बाद भी अपने घर की तरफ दौड़ता है। पीछे पीछे कातिल भागते हैं। इस कैमरे में दिख रहा है कि कैसे रोड पर बेखौफ बदमाश गोलियां चला रहे हैं। ट्रैफिक रुका हुआ है। एक बाइक वाला डर के मारे गिर पड़ता है। ये फुटेज धूमनगंज में हमले की जगह पर ही एक दुकान के अंदर से ली गई है। ये बदमाश ग्राहक बनकर खड़ा है। जैसे ही गोलीबारी शुरू होती है, ये बदमाश तुरंत जेब से हथियार निकालकर फायरिंग करने लगता है। दुकान में मौजूद लोग डर जाते हैं। दुकान का शटर गिरा देते हैं। कल शाम को उमेश का जब अंतिम संस्कार किया गया था, तब भारी संख्या में पुलिस फोर्स धूमनगंज इलाके में तैनात की गई। स्थानीय पुलिस के साथ साथ आरएएफ और पीएसी के जवान सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए। गंगा किनारे दारागंज घाट पर उमेश का अंतिम संस्कार हुआ। अब तक 14 लोग संदिग्ध हिरासत में हैं, लेकिन 2 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि अतीक के गैंग से इस हत्याकांड का लिंक मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जी हां, तो उमेश हत्याकांड को सुलझाने के लिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ, यूपी एसटीएफ ने भी प्रयागराज में डेरा डाल दिया है और 10 टीमें जांच कर रही हैं। 14 संदिग्ध हिरासत में हैं, जिनमें अतीक अहमद के 2 बेटे भी शामिल हैं और पुलिस का कहना है कि 2 शूटर्स अतीक ने भेजे थे, लेकिन
अब तक कुल मिलाकर पुलिस के हाथ खाली ही हैं। कहां तक पहुंची पुलिस की जांच, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज हत्याकांड में 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 7 शूटरों में से एक भी पुलिस के शिकंजे में नहीं आ पाया। लेकिन पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई है कि इस हत्याकांड से अतीक अहमद का सीधा कनेक्शन है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले कुल 7 शूटर थे। इनमें से 2 शूटर अतीक अहमद गैंग के ही निकले। पुलिस का पूरा फोकस अतीक पर है। अतीक समेत उसके परिवार के कई सदस्य इस केस में नामजद हैं। अतीक का भाई और पत्नी भी नामजद हैं। इस मुकदमे में माफिया अतीक अहमद, माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन, माफिया का भाई अशरफ एवं इनके अन्य पुत्र ये साजिशकर्ता के रूप में नामजद हैं, एवं माफिया अतीक अहमद का एक पुत्र एवं 2 नामजद इनके साथी व 9 अन्य अज्ञात साथी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बदमाशों की धरपकड़ के लिए यूपीएसटीएफ की लखनऊ टीम ने भी प्रयागराज में डेरा डाल दिया है। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यूपीएसटीएफ की प्रयागराज यूनिट और लखनऊ के 2 डिप्टी एसपी उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश में लगाए गए हैं। मुकदमे में जनपद प्रयागराज की पुलिस की 10 टीमें इसमें इन अपराधियों के ढूंढने, तलाशने और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए इस समय जगह जगह दबिश दे रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं। अब तक उमेश पाल के प्रॉपर्टी के विवादों पर भी जांच हो रही थी, लेकिन घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस में मिले नंबर से 2 शूटरों का कनेक्शन सीधे अतीक अहमद से जुड़ रहा है। उमेश कत्ल में अतीक समेत उनके परिवार के कई सदस्य नामजद हैं, जिन लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। उनमें अतीक अहमद, अतीक का भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, गुड्डू, गुलाम, अतीक का बेटा एजम, अतीक का दूसरा बेटा अबान आरोपी है। कातिलों ने हर तरीके से तैयारी की थी कि उमेश जिंदा न बचे। इसके लिए 3 लेयर का मर्डर प्लान था। पैदल आए हमलावरों के साथ कार और बाइक पर भी शूटर आए थे। सबका एक ही टारगेट था, बेतहाशा गोलियां चलाना। उमेश को 7 गोलियां लगी, जिनमें से 6 उसके बदन के आर पार हो गई थी। विधानसभा तक इस हत्याकांड की गूंज सुनाई पड़ी है। ऐसे में यूपी पुलिस के लिए इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना बड़ी चुनौती है। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।